हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना 1.5, यानी कि जो म्यू है वो कितना आपके पास 1.5 है। क्लियर। और क्या कह रहा है, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस। मतलब समझते हो, देखो अगर आपको प्रिज्म का डायग्राम याद है, ठीक है, उसमें क्या होता था, यहाँ पर इस तरीके से रेज आती थी आपके पास और ये यहाँ पर इस तरह डेविएट होती थी और इस तरीके से निकलती थी बाहर, यही होता था। और अगर आपको याद हो, ये इस तरीके से नॉर्मल डलता था यहाँ पर, ठीक है। ये वाला क्या होता था यहाँ पर I1 और ये वाला जो होता था बाहर ये होता था I2। तो यहाँ पर ये कह रहा है सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस। ये वाला होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, जिससे बाहर निकल रही होती है ना रे, वो वाला एंगल जो है आपके पास, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है I1 इक्वल टू I2 है एंड इट इज़ इक्वल टू द 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये किसके इक्वल है, 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ये A, और ये A कितना है यहाँ पर देखो जरा, उसने पहले बोल दिया इक्विलेटरल प्रिज्म है। इक्विलेटरल वैसे ट्रायंगल क्या होता है आपको पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें ये तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये वाला एंगल जो होता है जिसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ये यहाँ पर क्या है, अगर इक्विलेटरल प्रिज्म है तो ये 60 डिग्री होगा, यानी कि तो A हमें पता चल गया इससे कि ये 60 डिग्री है। क्लियर, समझते हो। तो I1 I2 कितना आ जाएगा, 3/4 इंटू में ये 60, और इससे कर लो ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0 एंड 2, ये कितना आ गया आपके पास 45 डिग्री, 15 3 ज़ा 45। तो I1 इक्वल टू I2 कितना आ गया आपके पास, ये 45 डिग्री आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ रहे हो। आगे वो क्या कह रहा है, आपको कैलकुलेट करना है आपको एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है आपके पास, डेल्टा। तो डेल्टा का ये फॉर्मूला होता है आपके पास I1 प्लस में I2। ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ आपके पास जहाँ हमने किया था ना रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, उसमें ए पार्ट था कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, उसमें 5th इक्वेशन बनी थी, वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। क्लियर है, तो वो फॉर्मूला ही लिखा है यहाँ पर, समझ रहे हो। तो आप कहोगे वहाँ पर तो एक फॉर्मूला और आया था हमारे पास डेल्टा का, क्या आया था वो, μ-1 इंटू में ए। बिल्कुल सही है, पहले इससे देखते हैं फिर इससे भी करके देख लेंगे, समझ रहे हो। अब यहाँ पर उसने जैसे बोला था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, तो ये I1 I2 की बात हो रही थी, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा था कि ये वाला फॉर्मूला इसमें लग सकता है, तो हमने यही लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। हो ये इससे भी सकता है, तो पहले इससे देख लो क्या, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये 3/4 जो दी हुई है चीज़, ये तो यहाँ पर ही यूज़ होनी थी I1 I2 में, यहाँ तो I1 I2 है ही नहीं, समझ रहे हो। तो देखो जरा पहले ये वाला तरीका समझ लो, I1 भी 45 है और I2 भी 45 है और A है हमारे पास 60, तो ये आ गया 45 45 90 और ये 60 कितना आ गया 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ जो डेविएशन है वो कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री का। डेविएशन एंगल पता है ना क्या होता है, ये इंसिडेंस अगर स्ट्रेट निकलती और ये वाली जो हमारी इमरजेंस रे है, इसको अगर हम बैक करें तो ये वाला जो होता है एंगल, ये होता है डेल्टा, समझते हो। ये डेल्टा यहाँ पर कितना आ गया 30 डिग्री, मतलब जो ये इंसिडेंट रे है और ये जो बाहर वाली रे है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। ये होता है कितनी डेविएट हुई है रे, ठीक है ना। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है। अब देखो ये इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन हो सकता है, क्यों हो सकता है, देखो इसमें म्यू गिवन है, ठीक है, 1.5 है और साथ में ए भी गिवन है। क्लियर है, इस क्वेश्चन में तो म्यू का यूज़ नहीं हुआ, लेकिन अगर ये फॉर्मूला आप लगाओगे इसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप म्यू का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, समझ रहे हो। तो देखो कैसे, म्यू है 1.5 और ये -1 और ए कितना है हमारे पास 60, तो ये आ गया 0.5 इंटू में 60, दैट इज़ 5/10 इंटू में 60 और 0 से 0, और देख लो यहाँ से भी 30 डिग्री ही डेल्टा आ रहा है आपके पास, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है। तो दोनों तरीक़ों से ये हो सकता है क्वेश्चन, तो मैंने आपको दोनों तरीक़ों से ही करके दिखा दिया। क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो जैसे मान लो इसमें म्यू ना दिया होता ये 1.5, फिर तो आपके पास कंपल्शन थी कि ये इसी तरीके से होना था क्वेश्चन, क्योंकि अगर म्यू ही नहीं गिवन है फिर तो इसी तरीके से हो सकता है। और इसमें म्यू गिवन है और साथ में ए की भी आपको क्ल्यू दिया हुआ है कि इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो ये इस तरीके से भी हो सकता है, समझ रहे हो। ईजी था क्वेश्चन तो, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।